नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला और देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे चार धाम यात्रा का सवाल, व्यवस्थाओं पर बवाल। देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में हर वर्ष वाली उत्तराखंड की विश्वविख्यात चारधाम यात्रा का आगाज एक बार फिर होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस वर्ष चारधाम यात्रा का आधिकारिक आगाज 19 अप्रैल 2026 को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ होगा। वहीं केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल और बद्रीनाथ के 23 अप्रैल को खुलेंगे। इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 6 मार्च 2026 से शुरू हो चुके हैं। इसी क्रम में बद्री केदार मंदिर समिति की हाल ही में हुई बैठक के दौरान यात्रा से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई है और साथ ही चारधाम यात्रा के दौरान गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि इस विषय पर धामी सरकार की ओर से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर इस विवाद पर सरकार आने वाली चारधाम यात्रा पर क्या बड़ा निर्णय लेगी या नहीं। लेकिन इस बार की चारधाम यात्रा में यात्रियों के रिकॉर्ड तोड़ दर्शन कराने का संकल्प मुख्यमंत्री ने स्वयं लिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सड़कों के सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं के विकास, दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन तथा परिवहन व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि यात्रा मार्गों पर सभी मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पेयजल, शौचालय, स्वास्थ्य सेवाएं और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित किया जाए। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल प्रदेश में दैविक आपदाओं के कारण चारधाम यात्रा करीब 1.5 महीने तक बाधित रही थी। बावजूद इसके 51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए थे और इस बार की चारधाम यात्रा के लिए अभी तक 10 लाख लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। हालांकि प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न है, बावजूद इसके राज्य सरकार का प्रयास रहेगा कि श्रद्धालु की ये यात्रा सुरक्षित हो। लेकिन चारधाम यात्रा पर अभी तक रही अव्यवस्थाओं को लेकर विपक्षी दल लगातार हल्ला बोल रहा है, जिसमें यात्रियों को आ रही दिक्कतों के साथ ही यात्रा बजट पर कई सवाल विपक्ष ने खड़े कर दिए हैं। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। इससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो रही है। इसके लिए व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराया जा रहा है ताकि चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। सीएम धामी ने कहा कि अब तक 10 लाख लोग चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। सरकार हर एक यात्री को चारधाम के दर्शन कराएगी। इसके बावजूद चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश का मामला अभी शांत नहीं हुआ। इसी बीच चारधाम यात्रा को सफल और बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री धामी ने साफ किया है कि चारधाम में आने वाले श्रद्धालुओं का हर स्थिति में पूरा ख्याल रखा जाएगा। वहीं विपक्ष ने हल्ला बोलते हुए चारधाम यात्रा पर अभी तक रही व्यवस्थाओं को लेकर धामी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं, जिसमें यात्रियों को आ रही दिक्कतों के साथ ही यात्रा बजट का दुरुपयोग करने तक का आरोप लगाया गया है। चारधाम यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होता है, जिसमें हमारे राज्य के लोग पूरे देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं, उनकी व्यवस्थाएं करते हैं। और इस वर्ष 19 अप्रैल से जो चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही है, उसके निमित्त सभी तैयारियां लगातार 2025 की यात्रा के संपन्न होते ही हमने प्रारंभ कर दी थी। अब सड़कों पर भी विशेष ध्यान दे रहे हैं, अन्य अवस्थापना सुविधाएं अच्छी हों, आवास अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, इसके साथ साथ दर्शन की व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, उन सभी पर विशेष ध्यान कर रहे हैं। और पिछले वर्ष हमारी यात्रा लगभग 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय तक बाधित हुई थी, काफ़ी आपदा आई थी और उसके बावजूद भी 51 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों के दर्शन थे और 10 लाख से अधिक लोगों ने अभी तक चारधाम यात्रा के लिए अपने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक आने वाले यात्री, श्रद्धालु, तीर्थयात्री, उनको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वैसे तो यात्रा क्योंकि ऐसा भौगोलिक परिक्षेत्र है, उसमें
चुनौतीपूर्ण होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा प्रयास रहेगा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी कि सबके लिए यात्रा ये सुरक्षित यात्रा हो। नहीं, निश्चित ही मैंने जैसे कहा है आपको कि हम सब उसके लिए वचनबद्ध हैं, चाहे हमारी सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार चारों धामों की यात्राएं, हमारी गत वर्ष की यात्रा भी 2025 में जो यात्रा रही है बहुत अच्छी यात्रा रही। इतनी भारी आपदा के बाद भी जो है कि मैं समझता हूँ श्रद्धालुओं जो है कि उस आपदा पर श्रद्धा भारी पड़ी, लेकिन जहां तक आपने कहा कि वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर, उसी को लेकर हम लोग वचनबद्ध हैं, हमारी सरकार हो या बद्री केदार मंदिर समिति हो, शासन प्रशासन हो, कि सभी यात्रियों को, देश दुनिया से आने वाले सभी यात्रियों को सुगम, सरल और सुरक्षित दर्शन हमने कराना है। उसको लेकर रोड मैप बना रहे हैं और अभी बैठकों का दौर चल रहा है। एक रचना योजना बना के हमारा यह प्रयास है कि जो भी लोग दर्शन के लिए आते हैं वो सब यहाँ से दर्शन करके तीर्थ यात्री जाए। तैयारियां कहाँ नजर आ रही हैं? तैयारियां सिर्फ ये हैं कि गैर सनातनी को प्रवेश नहीं करने देंगे, जो गैर सनातनी होने का सर्टिफिकेट देगा उसको प्रवेश करने देंगे, और तैयारियों के नाम पे पिछले जो है कुछ दिनों में आपने और क्या सुना है? बताइए, क्या आपने ये सुना है कि हम इतनी एम्बुलेंस वहां पे लगाएंगे, इतनी एयर एम्बुलेंस वहां पे रहेंगी, पानी की ये व्यवस्था होगी, रुकने की व्यवस्था होगी? क्योंकि 121 करोड़, खुद बीकेटीसी ने अपनी बोर्ड बैठक में कहा कि 121 करोड़ रुपया हमने जो है चारधाम यात्रा के बंदोबस्त के लिए अलग से अलग करने का कार्य किया है। तो वो 121 करोड़ रुपए कहाँ खर्च होंगे, उसका कोई ब्यौरा दिया? सरकार ने आपको कोई ब्यौरा दिया कि कहाँ से जो है लोगों के को सुविधा हो, इसके लिए क्या क्या इंतजाम किए जाएंगे? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ चारधाम यात्रा, जो कि देवभूमि की साख का सवाल है, हर बार हमारी जो इमेज है वो विश्व के पटल पर उसको गिराने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करती है और सिर्फ आंकड़ों का खेल खेलती है। 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी, जिसमें अब महज 1 महीने का ही वक्त बचा है। चारधाम यात्रा से संबंधित विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हैं। चारधाम यात्रा को बेहतर और सुरक्षित संचालने में सड़कों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि सड़क मार्गों से ही हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम में पहुंचते हैं। लेकिन वर्तमान समय में चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है, जिसके चलते विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज हो गई है। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार के साथ रोड कनेक्टिविटी को लेकर कई सवाल भी खड़े किए हैं। साथ ही भाजपा का मानना है कि यात्रा से पहले सभी कर्मियों व कार्यों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। देखिए, चारधाम यात्रा अप्रैल के तीसरे हफ्ते में शुरू हो रही है। उसके लिए हम लोग बैठक कर चुके हैं 2 बार, और मैं खुद गंगोत्री के रूट पे जाके आया हूँ अभी, और हमारे अपर सचिव बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम के रूट पे आए हैं। तो इसमें रोड में निश्चित रूप से अभी भी कुछ समस्याएं बची हुई हैं, क्योंकि अभी जब विधानसभा सत्र था तो बहुत सारे लोग भी गए थे, इस रोड से भी गए थे, और हमारी टीम भी गई थी। तो उन्होंने भी ये बताया कि कुछ जगहों पे अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। जो लास्ट ईयर जहाँ पे मेजर लैंडस्लाइड आए थे, वहाँ पे भी थोड़े थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं अभी। तो उसको लेके निर्देश दिए गए हैं, और कल मैं इसकी फिर से एक बार समीक्षा कर रहा हूँ, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यात्रा से पहले पहले पूरा रोड सही होना चाहिए। तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको हैंडल किया जाएगा, और रोड जो भी बाहर से यात्री आ रहे हैं उनको बढ़िया मिले। आप कल मैं गढ़वाल भ्रमण से लौटा हूँ, और जब मैंने देखा तो ऐसी स्थिति यात्रा काल में ऐसी नहीं है कि सड़कें बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हों और स्वास्थ्य की स्थिति सही हो। तो हमारे पास जो खाली हम केवल बयानों पर आधारित होता है, वो तो भगवान बद्री विशाल, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का हमारे पर आशीर्वाद है कि यात्रा आती है और चली जाती है। लेकिन जो हमें जनहानि होती है और हमारे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ती है, हमारे लोग आज भी परेशानी झेलते हैं यात्रा काल में। पानी की परेशानी भी, स्वास्थ्य की परेशानी भी, अपने जो आवागमन के साधनों में परेशानी भी, उसको वो झेल कर उस यात्रा को संपन्न कराते हैं। उन लोगों को साधुवाद है। केदारनाथ में जो संचालन कर रहे हैं, लोकल लोग संचालन कर रहे हैं, उनको साधुवाद है। बद्रीनाथ में लोग देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और उत्तराखंड में आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो इस 4 धाम जो हमारी यात्रा है, इसको एक बेहतर रूप से इनका संचालन हो, ऐसा प्रयास पिछले वर्ष भी किया गया था। इसलिए हमने देखा कि पिछले वर्ष भी रिकॉर्ड तोड़ वहां पर तीर्थयात्री आए थे, और आज भी हमारी व्यवस्था उसमें दुरुस्त है। और हम चाहते हैं कि जो तीर्थयात्री यहाँ पर आए अच्छे से उनको दर्शन हो सकें, और इस देवभूमि में वो आए, उनका सत्कार है, आदर है। इसलिए हमारा सरकार का प्रयास है कि जो भी तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं उनको समुचित यहाँ पर व्यवस्था मिले,
उनको आवागमन में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, उनको यहाँ पर रहने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इन सब बातों को लेकर के हमारी सरकार चिंतित है और दिशा में काम करेगी। लोक निर्माण विभाग का मानना है कि चारधाम मार्गों पर अभी तक जो भी कमियां मिली हैं, उनको अगले 1 महीने में दूर कर देंगे। साथ ही चिन्हित भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर लगातार मलबा आता रहता है, वहां पर क्षमता के अनुसार मशीनों की तैनाती की जाती है। इसके साथ ही इस बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि कोई ऐसा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र जो लंबे समय तक बंद हो सकता है, तो उस स्थिति में वैकल्पिक मार्गों की प्लानिंग की जाती है। इसकी पूरी सूची है, क्योंकि हर साल ही वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की जाती है। ऐसे में भूस्खलन भी चारधाम यात्रा के दौरान खलल न मचा पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। संभवतः आज प्रधानमंत्री से दिल्ली में धामी की मुलाकात में चारधाम यात्रा में गैस, डीजल और पेट्रोल की कई कमी प्रदेश में आने वाले समय में न हो, इस पर भी संभवतः चर्चा जरूर हुई होगी, ताकि प्रदेश में आने वाले यात्रियों की यात्रा सुरक्षित और सुगम बन सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और चर्चा ऐसे मुद्दे पर करेंगे, चार धाम यात्रा का सवाल, व्यवस्थाओं पर बवाल। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजेश रस्तोगी जी, वरिष्ठ नेता भाजपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज छेत्री जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैप्टन राकेश ध्यानी जी, केंद्रीय प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुलदीप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राजेश जी से करना चाहूंगी मैं। राजेश जी, जहां एक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रण लिया है कि एक रिकॉर्ड संख्या में लोग आएंगे और वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो क्या सरकार केवल आंकड़ा जुटाने का प्रयास कर रही है और धरातल पर जो व्यवस्थाएं हैं, क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो गया है कि 51 लाख अगर लोग आते हैं तो उनकी जो सुरक्षा है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी? 51 लाख से भी ज्यादा लोगों के आने की संभावना इस बार है, क्योंकि देश के अंदर जो सनातनियों का एक मैसेज बन रहा है, पनप रहा है, विश्व के अंदर भी सनातन के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। उत्तराखंड यात्रा में प्रतिवर्ष यात्री बढ़ रहे हैं। हालांकि प्राकृतिक आपदाएं भी यात्रा के दौरान आती है, सरकार उनकी भी व्यवस्था बनाती है, कहीं बारिश का मौसम भी है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में पिछले वर्ष यात्रा में यात्रियों का शामिल होना, उत्तराखंड में आकर के भगवान का दर्शन करना, यहाँ के जो हमारे मठ मंदिर हैं उनमें उन्होंने आके पूजा अर्चना करना, तो ये बड़ा अच्छा मैसेज है। और अध्यात्म की एक लहर पूरे देश में, पूरे विश्व में फैल रही है बहुत तेजी के साथ, और लोगों का रुझान धार्मिकता की ओर बढ़ रहा है। भगवान बद्री विशाल की तरफ, भगवान केदारनाथ की तरफ लोगों का, माँ गंगा और यमुना की तरफ लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है, और यही कारण है कि हर साल यात्रा में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले वर्ष भी हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं सरकार द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार रात दिन चारों धाम यात्रा की व्यवस्थाओं को कोऑर्डिनेट करते रहे हैं, और ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी व्यक्तिगत रूप से उत्तराखंड में और खास करके यात्राओं के समय में, यात्रा के सीजन में बहुत ध्यान उत्तराखंड राज्य का और उत्तराखंड राज्यवासियों का रखते भी हैं। 19 अप्रैल से हमारे यहाँ राज्य में चारों धाम यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, और संभावना है कि पहले सप्ताह में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी उत्तराखंड में आएंगे, एक मैसेज देंगे। तो उसके लिए सड़कों का सुदृढ़ीकरण हो, चाहे उनके ठहरने के लिए व्यवस्था हो, यातायात की अच्छी व्यवस्था, मेडिकल की अच्छी व्यवस्था, उसके लिए अधिकारियों की टीम लगाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि विपक्ष के लोग भी, ये धार्मिक यात्रा है, इसमें सहयोग, सरकार का सहयोग करें। और ये तो भगवान की यात्रा है, यहाँ तो राजनीति की कोई गुंजाइश नहीं है। पेयजल की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो, जो अलग से की जाती है, प्रतिवर्षीय की जाती है, इस बार उसमें बढ़ोतरी भी की गई है। किसी तरीके की कोई कमी नहीं होगी, और यात्रियों को बताया भी गया है
क्योंकि जब रस होता है पूरे देश में, बच्चों की छुट्टी होती है, तो एक बहुत बड़ा क्राउड यात्रियों का आता है, बड़ी भारी संख्या में यात्री हमारे राज्य में आता है। तो उनको जानकारी दी जा रही है, हर राज्य में जानकारी दी जा रही है कि अपनी यात्रा का पंजीकरण करके चलें और किसी को कोई परेशानी ना हो। यहाँ हमारी सरकार, उसके अधिकारी, यहाँ के सामाजिक संगठन और यहाँ उत्तराखंड के सभी राजनीतिक दलों के लोग इस यात्रा में बहुत निष्ठा से, बहुत भाव से लोगों की सेवा में भी रहते हैं और सबको लगना भी चाहिए। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, ये भगवान की यात्रा का विषय है, ये उत्तराखंड के गौरव का विषय है, ये देश के सम्मान का विषय है। और सभी यात्रियों का यहाँ जो भी आए, अभी काफी पंजीकरण उनके हो भी चुके। इस बार 51 लाख से भी आगे का आंकड़ा पास होने की संभावना है। मौसम की भी चेतावनियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सनातनियों के हौसले बड़े बुलंद हैं और इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी, बहुत व्यवस्थित होगी, बहुत अच्छी होगी और सभी विपक्षी हमारे दल जो हैं वो भी आएंगे, भगवान का दर्शन करेंगे और यात्रा में उनसे भी सहयोग की अपेक्षा मैं व्यक्तिगत रूप से करता हूँ। पंकज छेत्री प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि बजट तो है लेकिन उसका इस्तेमाल सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, बजट का दुरुपयोग किया जा रहा है। तथ्य है कांग्रेस के पास या फिर चुनावी मौसम में तो सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं आप लोग? देखिए, चुनावी मौसम में सरकार को घेरने वाली बात नहीं है। चारधाम यात्रा उत्तराखंड की पहचान है और न केवल देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जितने भी हमारे चारधाम यात्रा में लोग आते हैं, पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका यात्रा का संदेश जाता है उत्तराखंड का। तो इसी बात को लेकर हम चिंतित हैं कि हर साल दावे और वादे किए जाते हैं, परंतु जब धरातल पर स्थिति देखने को मिलती है तो पूरे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की बदनामी होती है। जो व्यवस्था सरकार दावों में करती है वो धरातल पे नहीं होते। और ये किस लिए नहीं होते? क्योंकि जब तक आप चारधाम यात्रा को इवेंट मैनेजमेंट बनाएंगे तब तक ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं हो पाएगा। आप बताइए ना किस प्रकार से इन्हीं के अपने जो भाजपा के अब वरिष्ठ नेता हैं कर्नल कोठियाल, उन्होंने कितना गंभीर सूचना दी थी और बताया था कि धराली के यात्रा मार्ग पर, गंगोत्री जाने वाले मार्ग पर अभी भी 127 शव वहां पर दबे हुए हैं। क्या ऐसे में आप पवित्र यात्रा, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता धार्मिक रूप से, आप ऐसे में यात्रा सोचते हैं कि यात्रा सफल हो पाएगी? और इसी प्रकार ये तो एक छोटी सी बात है, उसके अलावा आप देखिए पिछली बार कितने यात्री फंसे थे यहाँ पर और कैसा संदेश लेके गए यहाँ से, कैसा संदेश उन्होंने पूरे देश में अपने अपने प्रदेशों में दिया कि उत्तराखंड में मूलभूत सुविधा नहीं है। उत्तराखंड में किस प्रकार से आपदा में जो अवसर खोजा जाता है, किस प्रकार से खाने को इतना महंगा सामान मिलता है, किस प्रकार से शौचालय की व्यवस्था नहीं है, यात्री जो फंस गए थे, जो बीमार हुए, उनके लिए दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाई, रास्ते किस प्रकार से टूटे हुए थे, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था, कोई हेल्पलाइन नंबर या हेल्पलाइन नंबर जारी किया तो उसको उठाने वाला। तो तमाम चीजें अभी भी जो है बहुत कुछ व्यवस्था करने को है। केवल ये डुगडुगी पीटने से नहीं होगा कि 51 लाख इस बार लोग आएंगे। हम तो कहते हैं 51 करोड़ आने चाहिए, पर क्या आपके पास व्यवस्था है? क्या हमारे भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि आप यूपी से कुंभ से इलाहाबाद के जो महाप्रयाग में हुआ था, आप उससे कंपैरिजन करेंगे हमारे पहाड़ी प्रदेश की, कि आप यहां पर बोलेंगे कि 51 लाख आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, 5 करोड़ आ जाए? हमें वो व्यवस्था भी करनी पड़ेगी और हमें अपनी भौगोलिक स्थिति भी देखनी पड़ेगी और हमें धरातल पे भी देखना पड़ेगा कि क्या सत्तारूढ़ पार्टी केवल चारधाम यात्रा का राजनीतिकरण कर रही है
या वाकई में उनकी मंशा है कि आने वाले यात्रियों को वो सुगम व्यवस्था दी जाए जिससे कि चार धाम यात्रा सफल हो सके और उत्तराखंड का संदेश राष्ट्रीय स्तर पर नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाए कि वाकई में उत्तराखंड जो देवभूमि है और अतिथि देवो भव का जो चरितार्थ होता है वो उत्तराखंड में होता है, परंतु हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम आरोप लगाते हैं और विपक्षी दल होने के नाते आवाज बुलंद करते रहते हैं ताकि सरकार ये कुंभकर्णीय नींद से जागे, सरकार व्यवस्था को सही करे। ये इसीलिए हम अपनी आवाज उठाते रहते हैं। ठीक है जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं चार धाम यात्रा का सवाल, व्यवस्थाओं पर बवाल, चर्चा इसी मुद्दे पर तीर्थ पुरोहित राजेश सेमवाल जी हमारे साथ गंगोत्री धाम से जुड़ गए हैं। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सवाल ये है कि तीर्थ पुरोहित समाज हमेशा से ही व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाता रहा है, तो क्या सरकार ने जो यात्रा की प्लानिंग की है उसमें आप लोगों को विश्वास में लिया है या ऐसी कमरों में बैठकर अपनी नीतियां थोप रहे हैं आप पर? नहीं, देखिए, विगत वर्षों की भांति ऐसा नहीं है। कुछ वर्षों से जो है सरकार के द्वारा तीर्थ पुरोहितों से हो या व्यापारियों से है, कहीं ना कहीं वार्तालाप किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको स्पष्ट कहूं कि जैसे बात चलती है कि 51 लाख लोग आएंगे, ये बहुत गलत रहता है कि 51 लाख लोग नहीं आते। उत्तराखंड में जो तीर्थ यात्री चार धाम में आता है वो लगभग 15-16 लाख यात्री होता है। वही यात्री यमुनोत्री जाता है, वही गंगोत्री जाता है, वही केदारनाथ जाता है, वही बद्रीनाथ जाता है। उसको केदारनाथ में भी गंगोत्री में भी हम लोग चारों धामों में जोड़ा जाता है। हमने पिछली बार भी कई बैठकों में कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी हमने बात लाई, जिला प्रशासन के माध्यम से लाई और आपके चैनल के माध्यम से भी हमारी बात रही कि जो लोग चार धाम की बुकिंग कराते हैं उनका अलग पैमाना हो कि ये लोग जो चार धाम में इतने लोग गए हैं, और जो केवल केदारनाथ का ही कराते हैं, केवल कुछ लोग आते हैं जो खाली केदारनाथ जाते हैं, ऐसे एक दिन में ज्यादा 500, 600, 1000 लोग रहते होंगे। और कुल मिलाकर के ऐसा आंकड़ा 1-2 लाख आपने देखा होगा। गंगोत्री में 7 लाख के करीब यात्री रहता है, यमुनोत्री में 6 लाख के करीब रहता है, और केदारनाथ में जाकर के वो 11-11.5 लाख का हो जाता है, और बद्रीनाथ में भी वो लगभग उतना ही रहता है। तो इसको जो ये 7 लाख यात्री जो है ये चारों धामों में गया है। केवल ये 4 लाख यात्री है जो केदारनाथ में और बद्रीनाथ में गया है, केवल ये आंकड़ा रहता है। तो आप जोड़ लीजिए 7 लाख यात्री होते हैं, 11, 12, 15 लाख से ऊपर का यात्री का आंकड़ा नहीं रहता है कभी। लेकिन बार बार सरकार की ओर से आंकड़ा दिया जाता है कि 48 लाख लोग आए थे, अब 51 लाख आएंगे, ऐसा इससे भी ये कंफ्यूजन होता है। दूसरा, हमने कहा है कि चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ में हो, वहां पर या जो यात्री आता है एक दिन में 10,000, 15,000, 20,000 यात्री जो पहुंचता है। हमारे यहाँ गंगोत्री में लगभग 10 से 15,000 के बीच में जब बहुत बढ़िया सीजन चलता है तो 10 से 15,000 लोग आते हैं, और हम सब लोगों को दर्शन करके हमारे यहाँ 4 बजे खाली हो जाता है। आप आइए 4 बजे आपको जो है मंदिर खाली मिलेगा, आपको गिने चुने लोग मंदिर में दर्शन के लिए मिलेंगे। तो क्योंकि वहां पर दर्शन कराना, जो गंगोत्री यात्रा में पहुंचा है, केदारनाथ में पहुंचा, उसको दर्शन कराना वहां के तीर्थ पुरोहितों का, वहां के मैनेजमेंट का, इन सब का दायित्व है। लेकिन यात्री गंगोत्री केदारनाथ धाम में पहुंचे, बद्रीनाथ में पहुंचे, उसको सुगम यात्रा कराना वो सरकार की जिम्मेदारी है। अब आपने देखा होगा पिछली बार जो है 5 अगस्त को जो है थराली में इतनी भीषण आपदाएं, रोडें गड़ गई। अब कई जगह पर तो रोडें ठीक हो गई, लेकिन अभी तक बीच में आपने देखो कई जगहों पर जो है रोडें ठीक नहीं हो पाई। अभी सरकार की जिम्मेदारी है। अभी 20 दिन का केवल 21 दिन का समय रह गया। 18 तारीख को गंगा जी की डोली मुखबा से निकलेगी, 19 को गंगोत्री में खुल जाएगी कपाट, और 4 धाम यात्रा का जो है गंगोत्री यमुनोत्री से शुभारंभ हो जाएगा। तो हमने पिछली डिबेट में भी कहा है, और जब हमारे यहाँ जिला प्रशासन से हमारी समिति के लोगों की बात हुई, सब लोगों तमाम लोगों ने बात रखी। हमारा जो स्थानीय मीडिया है लगातार इन बातों को दिखा रहा है, और हमने उनके संज्ञान में भी लाया है कि जो ऐसे पॉइंट है जहां पर लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है, या उन जगहों पर लैंडस्लाइड हो रखा है, और
जब यात्री चलेगा तो दोनों तरफ से, क्योंकि वहां पर जो है 100 मीटर का, 70 मीटर का, 60 मीटर का स्पेस है, उस क्षेत्र में जब गाड़ियां निकलेगी तो उस क्षेत्र में जो है जाम लगेगा तो यात्रियों को परेशानियां हो जाए, कई किलोमीटर का जाम लग जाए। तो हमने कहा उन स्थानों पर ऐसी व्यवस्था बना दी जाए ताकि लोगों को जो है घंटों जाम से ना जूझना पड़े, और यात्री ऋषिकेश से चले चारों धाम में वो सुगमता के साथ। यात्री थोड़ा बहुत तो अव्यवस्था होगी, क्योंकि जब 15-20 हजार लोग जो है लगातार करेंगे और सफर करेंगे और इतनी गाड़ियां रोड पर चलेगी, तो अब थोड़ा बहुत हल्की व्यवस्थाएं हो, लेकिन इतना हो कि लोगों को 2 घंटे का सफर जो है 8 घंटे में, 10 घंटे में करना पड़े। इसलिए हमने कहा, हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय जी के माध्यम से, हमारे स्थानीय मीडिया के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में हमारा 4 धाम का जो शिष्टमंडल है वो मिला है। उन्होंने माननीय मुख्य सचिव जी को भी, तमाम लोगों को जो रखा, और एक हमारे लोगों ने कहा कि जो ये असमंजस जो पैदा किया जा रहा है कि 60% ऑनलाइन होगा, 40% ऑफलाइन होगा, ये 40% 60% का इश्यू खत्म करके लोग ऑनलाइन कराएं, और जो नहीं करा पा रहा ऑनलाइन वो आया और ऑफलाइन कराएं, सीधे ऑफलाइन कराएं। ये ना रहे कि हम 40% का ही जो है ऑफलाइन करेंगे, 60% का ही ऑनलाइन करें। जो ऑनलाइन करा देता है, रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, कौन आ रहा है उसकी जानकारी होनी जरूरी है, लेकिन ये 40% और 60% का मामला खत्म करके जो लोग ऑनलाइन करा सकते हैं उनसे ऑनलाइन कराइए, जो नहीं करा पा रहे, दिक्कतें हो रही, उनको जो है आप ऋषिकेश में हो, हरिद्वार में हो, यमुनोत्री में, कहीं पर भी आप जो ऑफलाइन दर्शन, ताकि जो लोग देवभूमि में आना चाहते हैं, लोग चारों धामों के दर्शन करना चाहते हैं, विभिन्न स्थानों पर जाना चाहते हैं, वो लोग सुगमता से आए, सुगमता से दर्शन करें, और पूरे विश्व में जो एक यात्रा का जो इस यात्रा का मैसेज होता है वो बहुत सुंदर रहे और लोगों को लगे कि हम राजेश जी वापस आएंगे आपके पास। यूकेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश ध्यानी जी। राकेश जी, दावे बहुत हैं सरकार के, विपक्षी आरोप भी बहुत लगा रहे हैं, और ये जो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपने गैर हिंदुओं को कि हम आस्थावश आ रहे हैं, इसको लेकर भी क्या कहना है? साथ ही साथ व्यवस्थाओं को लेकर भी जो दावे किए जा रहे हैं, क्या उतनी व्यवस्थाएं धरातल पर नजर आ रही? राजेश जी ने भी कई सवाल यहाँ पर उठाए हैं, उनका जवाब भी मैं आगे राजेश रस्तोगी जी से लूंगी, लेकिन फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? देखिए मैम, तीर्थ पुरोहित हमारे सेमवाल जी ने जैसे अभी वास्तविक सच्चाई उन्होंने बताई, क्योंकि वो उस क्षेत्र में रहते हैं, वहां रहते हैं, वहां की वास्तविकता से वो बिल्कुल भली भांति से वाकिफ हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कैलकुलेट करती है। मैंने आपकी डिबेट में पहले ही बोला था कि जाएंगे 4 आदमी लेकिन हो जाते हैं 16,000, 4,000 जाएंगे 16,000 हो जाते हैं, क्योंकि चारों धामों में उनको गिन देते हैं। तो वो अभी उन्होंने बहुत क्लियरली इस चीज को बताया है कि सच्चाई तो ये है। तो सरकार, चलो ठीक है, अच्छी बात है, 51 लाख क्या आप करोड़ भेजिए, बहुत अच्छी बात है, सम्मान की बात है हमारे लिए, लेकिन आप सुनिश्चित तो कीजिए। अभी आपके पास, आप यहाँ से देवप्रयाग चले जाइए, बीच की ही रोड में पत्थर गिरने के डर है, ऊपर तो छोड़ दो, ऊपर की तो बात ही बहुत अलग है। लेकिन आप जो मेन हाईवे हमारा यहाँ से ऋषिकेश से निकलता है, आप देवप्रयाग पहुंचते पहुंचते देखिए कई जगह ऐसे ही जहां पत्थर अभी भी गिर रहे हैं। तो सुरक्षा के नाम पे बिल्कुल जीरो क्वालिटी की, अभी हम जब ऐड चल रहा था तो हम बात भी कर रहे थे कि क्वालिटी कंट्रोल इतना पुअर है। केवल ये जो अलॉटमेंट है, जो फंड्स वहां दिए गए हैं, सामने आई है और कई लोग घायल हैं जिन्हें अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। और देवभूमि के दंगल में बात कर रहे हैं चारधाम यात्रा का सवाल, व्यवस्थाओं पर बवाल। कैप्टन राकेश ध्यानी जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। संवेदना है उन पीड़ित परिवारों के साथ जी। तो चारधाम यात्रा पे आते हैं कि सबसे कठिन यात्रा हमारी केदारनाथ की है। तो पहले तो सरकार ने व्यवस्था इस तरह से कर रखी कि आपको सरकारी शौचालय जहां पे आपने कोई ऐसी सुविधा यात्रियों के लिए दी हो, ऋषिकेश से वहां तक आपको मिलेंगे नहीं। अब आप पैदल यात्रा गौरीकुंड से जो ऊपर पैदल यात्रा चलती है, उस यात्रा पे कितने आपने फर्स्ट मेडिकल एड बनाए हैं स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए, कितने आपने टॉयलेट बाथरूम का वो प्रोविजन रखा हुआ है, अगर है तो उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी क्या रखी है, उसमें साफ सफाई है कि नहीं है। आप किसी भी जगह में चले जाइए, आप किसी भी क्षेत्र में जहां पे सार्वजनिक को बनाया है, अगर वहां पे थोड़ा बहुत वो आज ताला लटका हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का धर्म की सच्चाई है। हमारे सम्मानित जो है वरिष्ठ नेता हैं, अभी बड़ी बातें कर रहे थे कि सनातन धर्म का है, विपक्ष के लोगों को भी साथ देना चाहिए। अच्छी बात है, हम सनातनी हैं, आप भी सनातन हैं, हम साथ देंगे, लेकिन साथ देने लायक काम तो करिए। क्या मैं आपसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, केदारनाथ में आपने जो सुख सुविधाएं हैं उनके अलावा घोड़ा खच्चरों के लिए आपने क्या वो रखा? लास्ट टाइम बहुत सारे खच्चर वहां पे मरे थे, तो उनके लिए कोई एक नीति निर्धारण किया हुआ है
या जो बुग्गी वाले जाते हैं या कंडी वाले जाते हैं, उनके लिए कुछ आपने नीति या कोई रूल बनाए हैं? क्योंकि वहां पे जो व्यवस्था देखी गई है कि लोग यात्री कम और कंडी डंडी और ये जो घोड़े वाले ज्यादा होते हैं, बहुत ऐसे धक्का मारते इधर से उधर, काफी लोगों को उसमें तकलीफ भी होती है। दूसरा, जो वीआईपी कल्चर आपने मंदिरों के अंदर रखा हुआ है, जिसका अभी आपके जो द्विवेदी जी बीकेटीसी के अध्यक्ष बने थे उस समय भी वहां के लोकल जो पंडित थे उन्होंने विरोध किया था इस चीज का। तो इसमें भी देखने वाली बात यह है कि जो वीआईपी कल्चर और वीआईपी डोर का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं, नंबर 2 का रास्ता अपनाते हैं, उस चीज पे आप कैसे लगाम लगाएंगे? पिछली बार हमने आपके डिबेट में भी इस बार बोला था कि एक बंगाल का ऐसा था जो कि सुबह 2 बजे दर्शन करने के लिए लगा था और 6 बजे तक उसने देखा कि मैं 5 फीट भी आगे नहीं बढ़ा हूं और लोग दर्शन करके निकल रहे हैं। तो उस अव्यवस्था से वो परेशान होकर उन्होंने यात्रा वहीं से। ठीक है राकेश जी, हम इन सारे सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुलदीप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ, काफी लंबा समय हो गया है उनसे बातचीत करने का। कुलदीप जी, मुख्यमंत्री और विपक्ष के दावों के बीच का ग्रे एरिया क्या है? क्या सरकार वाकई तैयार है या 10 लाख रजिस्ट्रेशन प्रशासनिक सिरदर्द बनने वाला है? देखिए यशी जी, एक बड़ा सवाल ये उठता है, चारधाम यात्रा जो उत्तराखंड की आदि यात्रा और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब राज्यों का गठन हुआ, भारत आया और उत्तर प्रदेश में रहते हुए भी चारधाम यात्रा चल रही थी और उत्तराखंड में अब 25 साल पूरे हो चुके हैं, ये उत्तराखंड की चारधाम यात्रा चल रही है। जब सरकारें, भाजपा की सरकार नहीं थी तब भी चारधाम यात्रा थी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी चारधाम यात्रा थी, जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, मायावती की सरकारें थी या कांग्रेस की सरकारें रहीं, तब भी चारधाम यात्राएं चली हैं और अपनी व्यवस्था पे चली हैं। उत्तराखंड में मैं अक्सर देखता हूं कि कई बार राजनीतिक द्वेष के मद्देनजर जो बयानबाजियां होती हैं उसका सीधा सीधा असर इस राज्य की यात्रा पर पड़ता हुआ दिखाई देता है। कई बार हम आपदा के दौरान भी ये देखते हैं कि उत्तराखंड की जिस प्रकार से खबरें आती हैं वो भी चीज़ों को बड़ा प्रभावित करती हैं कि उत्तराखंड में ये सड़क बंद हो गई, वो सड़क बंद हो गई और यात्रा बंद हो गई। ठीक, ये चारधाम यात्रा मात्र आस्था की यात्रा नहीं है, अर्थव्यवस्था की यात्रा भी है। उन यात्रा मार्गों से जुड़े हुए लोगों के लिए, पंडे समाज के लिए, डंडी उठाने वाले से लेकर के फूल बेचने वाले तक, कंडी उठाने वाले तक, घोड़ा चलाने वाले तक, और वहाँ जो हिंदू रीति रिवाज से कर्मकांड कर रहे पंडित पुरोहित हैं उनके लिए भी ये यात्रा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये यात्रा आजीविका का स्रोत भी होती है। सरकारों से सवाल पूछे जाने चाहिए, बिल्कुल पूछे जाने चाहिए कि जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं कितनी सुदृढ़ हैं। मैं आज तक ये बात नहीं समझ पाया कि ये यात्रा तो हमेशा चलती है, फिर इसकी जो व्यवस्थाएं हैं वो एक तरीके से अस्थायी क्यों नहीं होती हैं? वो हर बार उनका निर्माण होता है, हर बार कुछ नई व्यवस्थाएं बनती हैं, एक पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती? भाई, आप चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचते हैं और वो ऋषिकेश होते हुए आप जो है चारधाम यात्रा के लिए निकलते हैं। अगर आपको माँ गंगा, माँ यमुना की यात्रा के लिए जाना है तो आप उत्तरकाशी के रूट को लेंगे ऋषिकेश से, और अगर आपको बद्रीनाथ या केदारनाथ धाम के लिए जाना है तो आप बद्रीनाथ ऋषिकेश मोटर मार्ग होते हुए रुद्रप्रयाग से केदारनाथ और वहीं रुद्रप्रयाग से आगे फिर चमोली और बद्रीनाथ पहुँचते हैं। तो इस पूरे मार्ग में हम ऐसी व्यवस्थाओं को फुल प्रूफ क्यों नहीं कर देते? भाई, 6 महीने जब यात्रा बंद रहती है तब भी तो इन मार्गों पर गाड़ियां चलती हैं, लोग रहते हैं, आते जाते हैं। ये बात अलग है कि आवाजाही की जो संख्या है, वाहनों की जो संख्या है, व्यक्तियों की जो संख्या है वो थोड़ा कम हो जाती होगी, ठीक है। बाकी तो उन मार्गों का, उन जगहों का पूरा इस्तेमाल होता है, ठीक। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो यात्रा काल में बढ़ जाती हैं, जो बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है उन व्यवस्थाओं को, और जिनकी जरूरत जो है यात्रा काल में जब यात्रा नहीं है। और अब तो चूंकि सरकार ये कहती है कि उसने शीतकालीन यात्रा भी शुरू कर दी है, हालांकि शीतकालीन यात्रा को यात्रा शुरू करना या ना करना ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में भी नहीं है। वो उस संस्कृति में है, उस पंडे समाज में, वो उस संस्कृति से जुड़े हुए धर्म गुरुओं पर निर्भर करता है कि वो कैसी धार्मिक व्यवस्था बनाते हैं, ठीक है।
तो अब तो उत्तराखंड में जो कहा जा रहा है कि भाई ठीक है शीतकालीन यात्रा भी है, तो फिर तो मार्ग से लेकर के सारी व्यवस्थाएं पुख्ता होनी चाहिए हमारे। भाई ठीक है, अगर यात्रा मार्गों में 10,000 बेड की व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की, तो जब यात्रा नहीं होगी ठीक है कम मरीज होंगे, लेकिन उनको तो स्थायी तौर पे रहना चाहिए वहां पे, ठीक है। कल के दिन कोई आपदा भी आती है तब भी उनका लाभ मिलेगा। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि हर बार यात्रा काल में नई व्यवस्थाएं बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है। अच्छा, दूसरी चीज ये है इतने वर्षों से, अच्छा ये भी एक बड़े आश्चर्य है यशी जी कि एकमात्र पूरे देश में उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां उत्तर प्रदेश के बाद जहां 2 बार कुंभ होते हैं, अर्धकुंभ भी होता है और महाकुंभ भी होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हिस्से में चारधाम यात्रा नहीं आती है, वो चारधाम यात्रा उत्तराखंड के हिस्से में आती है, ठीक। तो हमारी पुलिसिंग जो क्राउड मैनेजमेंट की मास्टर होनी चाहिए थी, क्योंकि आपको हर 6 साल में कुंभ करवाना है और हर प्रति वर्ष जो है आपको चारधाम यात्रा करवानी है, तो क्राउड मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, दर्शन की व्यवस्था कितनी सुदृढ़ और पुख्ता होनी चाहिए, कितनी सुलभ होनी चाहिए, इसकी तो हमारे उत्तराखंड पुलिस को मास्टरी होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमने देखा कई बार, और इस शासन में 5वीं विधानसभा में पुष्कर धामी के मुख्यमंत्री रहते हुए भी हमने देखा कि कई बार मुख्यमंत्री को खुद मैदान में उतरना पड़ा, चाहे इसी केस में आपका जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, रजिस्ट्रेशन काउंटर को लेकर के बात हुई हो, या यात्रियों की सुख सुविधाओं को लेकर के, चाहे केदारनाथ में जो घटनाएं घट रही हैं घटी हुई हो, या बद्रीनाथ में अक्सर मुख्यमंत्री को उतरना पड़ता है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो यात्रा काल में व्यवस्थाओं को लेकर के अधिकारियों और सरकार के बीच समन्वय और उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े जवाब भी ले लेते हैं राजेश जी से। राजेश जी, ऐसा नहीं है कि यात्रा रुक रही है या यात्रा खराब है या यात्रा मार्ग में कुछ नहीं है, व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो अपनी पूर्णता को नहीं है। मैं भारत के तमाम देशों, मतलब भारतवासियों से भी और दुनिया के तमाम लोगों से भी निवेदन करता हूं कि वो उत्तराखंड आए और उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में दर्शन करें, वो नेताओं के बयानबाजी पर ध्यान न दें जो निजी स्वार्थ के लिए हो रही है। राजेश जी, बहुत सारे सवाल लेकिन हाँ, सरकार से जो सवाल पूछे जाए, जी वापस आएंगे, राजेश जी से जवाब लेते हुए चलते हैं। राजेश जी, कई सवाल विपक्षी दल भी उठा रहे हैं व्यवस्थाओं को लेकर, हमेशा ही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो तो भाजपा ने विपक्ष के तौर पर व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा सवाल उठाए हैं, और अब विपक्ष पे कांग्रेस है तो वो व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठा रही है। बजट का दुरुपयोग किया जा रहा है, लगातार कांग्रेस ये भी आरोप लगा रही है। साथ ही साथ ये जो नया प्रोपोगेंडा लेके आए हैं आपकी, गैर हिंदू लोग अगर आते हैं तो उनको ये बताना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा कि भाई हम आस्थावश आ रहे हैं। ये तमाम मुद्दे हैं जो देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वहां के लोगों का ये भी कहना है कि इस तरीके के मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं उनकी आजीविका पर संकट आता है, संख्या कम होगी, लोग नहीं आएंगे, विरोधाभास होगा, तो कहीं ना कहीं उनकी आजीविका जो है वो इफेक्ट होगी इससे। यात्रा की व्यवस्थाओं में कोई कमी पिछले वर्ष भी नहीं रही है और इस वर्ष भी नहीं रहेगी। अभी कुलदीप जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी को खुद जाना पड़ता है, यही तो गंभीरता है। यात्रा को लेकर के हमारे युवा मुख्यमंत्री इतने चिंतित रहते हैं, खुद मौके पर पहुंचते हैं, खुद देखते हैं, खुद संचालन भी करते हैं, निर्देश देते हैं। इसी तरीके से इस बार भी कोई किसी तरीके की कमी नहीं छोड़ी गई। विपक्ष का सवाल, विपक्ष का काम है सवाल उठाना, विपक्ष का काम है सरकार को घेरना, विपक्ष का काम है कमियां बताना, विपक्ष का काम है सहयोग करना, और विपक्ष का ये भी काम है तो चारधाम यात्रा है, बाहर के लोगों से अनुरोध भी करें, भाई आओ, कोई चिंता नहीं होगी आपको। और विपक्ष के लोगों को भी यात्रा करनी चाहिए, जाना चाहिए, देखना चाहिए। ये तो राजनीति है, आप कितना भी कर सकते हो। अभी छेत्री जी ने बताया था कि वहां भी लाशें गड़ी हैं, ये है, तो भाई लाशें गड़ी हैं तो कौन सा आपका दल देख करके आया गया, बताया आपने कहां दबी है, कहां गड़ी है? कोई किसी तरीके की कमी किसी भी जगह नहीं है। बिल्कुल गए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने कोई कमी राजेश जी है। भारतीय किसी को झूठ बोलने से या भ्रम फैलाने से किसी को सत्ता मिलने वाली नहीं है। सत्ता मिलेगी जनता के आशीर्वाद से। ये यात्रा का सवाल है, ये सरकार बनाने का सवाल नहीं है। बहुत अच्छे, अभी जैसे कुलदीप जी ने कहा है कि ये जब हर साल ही होता है तो बहुत अच्छा सुझाव दिया इन्होंने, परमानेंट होना चाहिए, रास्ते परमानेंट होने चाहिए, हॉस्पिटल परमानेंट होने चाहिए। अच्छी सोच है, मैं ऐसी सोच को नमस्कार करता हूं, लेकिन
उत्तराखंड का जो मौसम है वो जब हमारी चारों धाम यात्रा होती है तभी दैवीय आपदा भी आती है, बाढ़ भी आती है, बादल भी फटते हैं, बहुत सारे रास्ते डिस्टर्ब होते हैं, बहुत सारी चीजें पैदा होती हैं, पहाड़ का सब रास्ता है। उसके बावजूद भी जो 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 एक गौरवमय बात है उत्तराखंड राज्य के लिए, उसके बावजूद भी जितना विपक्ष के लोगों ने अपनी बातों में भी कहा है, पंकज छेत्री जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? पंकज जी, बद्रीनाथ धाम के लिए, केदारनाथ धाम के लिए, गंगोत्री के लिए, यमुनोत्री के लिए, ठीक है राजेश जी जरा सुन लीजिए पंकज जी क्या कह रहे हैं। पूजा पाठ करने के लिए बड़ा उत्साह, ठीक है, बहुत उत्साह है। राजेश जी, रस्तोगी साहब रुकिए जरा, का स्वागत, भ्रम की बातें ना फैला करके अच्छी बातें करनी चाहिए विपक्ष के लोगों। मैं राजेश जी को जानकारी के लिए बता दूं, अगर विपक्ष के लोगों को जो राजेश जी राजेश जी के लोगों को लगता है कि आदरणीय बड़े भाई राजेश जी रुक जाइए, रुक जाइए। हाँ पंकज जी, करना चाहिए विपक्ष के लोगों को। नहीं बिल्कुल, हम इसीलिए हम अपना काम बखूबी कर रहे हैं आदरणीय बड़े भाई राजेश रस्तोगी जी। और जो आप ये लाशों की बात बता रहे हैं वो हमारे ही लोग, धराली के ही लोग हैं, और धराली में ही कुछ लोग बाहर के भी थे जो काम करने आए थे, और उस पर सरकार ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, उस पर हमने नहीं बोला ये बात। और हमारे उस समय के अध्यक्ष करण महाराज जी अगले दूसरे दिन ही वहां पर घटना के बाद ही पहुंचे किसी भी तरीके से, जबकि उन्हें रोका गया। उसके बाद भी हमारे नेता प्रतिपक्ष जो उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष हैं वो वहां पर आदरणीय यशपाल आर्य जी पहुंचे, हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे, परंतु आपके ही सरकार के जो राज्य मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं और कर्नल हैं, आर्मी के एक्स रिटायर्ड कर्नल हैं, तो कर्नल कोठियाल ने यह सबूतों के साथ कहा था कि वहां पे 127 शव अभी भी यात्रा मार्ग पे दबे हुए हैं। तो मैं उसकी बात बता रहा हूं कि इस प्रकार से यात्रा मार्ग पर ऐसी चीजें भी होना सनातन के और हिंदू धर्म के खिलाफ है। और इसके साथ साथ व्यवस्थाओं पर हम जरूर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो दिख रही हैं, लगाना भी और चाहिए। हम कतई नहीं चाहते कि उत्तराखंड में जो आए यहां से एक कटु अनुभव लेके जाए, और उत्तराखंड में जो आए यहां से जो बुरी यादें लेके जाए। हम चाहते हैं उत्तराखंड में जो भी आए वो उत्तराखंड को याद करता हुआ जाए कि क्या व्यवस्था थी, क्या आयोजन था, क्या आपका संतुलन था, क्या प्रशासन था, शासन था, क्या व्यवस्था सुदृढ़ थी, और किस प्रकार से पिछली बार आप देखेंगे केदारनाथ धाम में यात्रियों पर डंडे तक मारे गए, लाठी फटकारी गई, उसके बाद उनको उपचार नहीं मिला जब वो बीच में फंस गए, और किस प्रकार से खाद्य की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाई और उन्हें महंगा जो है भोजन खरीद के खाना पड़ा। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं सुदृढ़ होनी चाहिए, सुव्यवस्थित होनी चाहिए। ठीक है, और उत्तराखंड राजेश सेमवाल जी का रुख कर लेते हैं। राजेश जी जाए। देखिए यहाँ पर अभी राजेश रस्तोगी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं पूरी कोशिश कर रही है कि जो यात्रा हो ये सुगम हो, सुदृढ़ हो, लोगों के लिए कहीं ना कहीं इम्पैक्टफुल होनी चाहिए। और उन्होंने बोला कि सरकार इसको लेकर लगातार काम कर रही है, लेकिन आपका अगर सरकार को कोई सुझाव है तो क्या होगा? राजेश सेमवाल जी अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हमने शुरू से कहा है कि ये जो ऑनलाइन और ऑफलाइन की जो आपने व्यवस्था बनाई है इसको खत्म किया जाए। जो यात्री आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और जो आना चाह रहा है उसे दर्शन कराइए। और जो रास्ते जो खराब हुए हैं आपदा के आने से, जो रास्ते हम खराब हुए, हमने देखा ऋषिकेश से आगे जो है नरेंद्र के आसपास भी रास्तों में तो ट्रीटमेंट का काम चल रहा। कल वहां एक हादसा हुआ, गाड़ी बार बार बढ़ गया। जो रास्ते खराब हैं
उन रास्तों को सुदृढ़ किया जाए और व्यवस्थाओं को जो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है उनको चाक चौबंद, बिजली, पानी, स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है उनको चाक चौबंद किया जाए। जो लोग आए उन्हें रास्ते में किसी प्रकार की दिक्कतें न हो, उनके वाहन न फंसे, लोग घंटों तक जाम में न फंसे और बढ़िया लोग यहाँ से यात्रा का दर्शन लेके जाएं, यही हमारा ठीक है राजेश जी, बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सभी बातों पर क्या ध्यान रखेगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज बात कर रहे थे चार धाम यात्रा का सवाल, व्यवस्थाओं पर बवाल, जहां एक और चार धाम यात्रा को सिर्फ 1 महीना ही रह गया है और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि लोग यहां पर अगर आते हैं तो उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। वहीं विपक्ष ने व्यवस्थाओं को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।